तो स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑनलाइन पैन कार्ड की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और कैसे ऑनलाइन पैन कार्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। और जैसे ही आप गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं तो आपने सर्च बार में यहाँ पे टाइप करना है NSDL। और जैसे ही आप NSDL टाइप कर लेते हैं तो आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप NSDL सर्च करते हैं तो आपके पास सबसे ऊपर जो वेबसाइट यहाँ पे शो होती है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आता है। तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने इस एप्लीकेशन को फिलअप करना है और स्टेप बाय स्टेप इसको फिलअप करके हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपने टाइप सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A, और अगर आप फॉरेन सिटीजन हैं तो आपने फॉरेन सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन दोनों में से आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं इंडियन सिटीजन हूँ तो मैं यहाँ पे इंडियन सिटीजन न्यू पैन इंडियन सिटीजन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद आगे यहाँ पे जो कैटेगरी की ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आ रही है, तो आप कैटेगरी में से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ये इंडिविजुअल के लिए मैं पैन कार्ड बनाना चाहता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो नया सेक्शन है वो है हमारा एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये डिटेल कुछ फिलअप करनी होंगी। तो यहाँ पे अपना टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपने ध्यान देना है, सबसे पहले आपको लास्ट नेम यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे अपना लास्ट नेम। तो सबसे पहले आपने लास्ट नेम टाइप करना है, लास्ट नेम या सर नेम यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद अपना मिडिल नेम अपना टाइप करना है। अगर आपका कोई सर नेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, तो आप लास्ट नेम पे की जगह सिर्फ फर्स्ट नेम भी अपना डाल सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है, कंपलसरी फील्ड है, तो आपको ये भरनी ही पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। और जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद इसमें आगे ऑप्शन आएगी ईमेल आईडी डालने की। तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अपनी ईमेल आईडी। तो इस वाले सेक्शन में आपने अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी टाइप कर रहा हूँ। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी टाइप कर लेते हैं तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आपने ध्यान देना है कि जो ये स्टार की हुई फील्ड हैं, ये कंपलसरी फील्ड हैं, ये आपको मैंडेटरी फिलअप करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स फिलअप कर दी है। आपने यहाँ नीचे टिक के निशान पे क्लिक करना है, बाय सबमिटिंग डाटा टू यूज़, ये इस तरह की कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको आपने टिक कर देना है। और साथ ही साथ नीचे जो कैप्चा कोड शो हो रहा है, आपने कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप कर देना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल के यहाँ पे आता है। और आपको आपने जो ये एप्लीकेशन भरी है इसका एक आपको टोकन नंबर मिल जाता है। जैसे ही आपको ये टोकन नंबर मिल जाता है तो आपने नीचे कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। और जो आपका आगे का जो फॉर्म रहता है वो आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही मैं कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे खुल के सामने आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, 5 स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा हमने पर्सनल डिटेल भी यहाँ पे डाल दी है, और तीसरा कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल है, AO कोड है, 5वां सेक्शन हमारा डॉक्यूमेंट डिटेल का है। तो इस तरीके से आपने इनमें से स्टेप बाय स्टेप सारे कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे आगे ऑप्शन आ रही है हाउ डू यू वांट टू सबमिट। तो यहाँ पे KYC की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर आप डिजिटल पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपने फिजिकल कार्ड के लिए नो करना है, और अगर आप फिजिकल कार्ड चाहते हैं, कार्ड फॉर्म में पैन कार्ड वो चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने यस करना है। तो जैसे कि मुझे डिजिटल फॉर्म में चाहिए तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा। और जो KYC का मोड है वो मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है। तो आधार कार्ड में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफलाइन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपना आधार कार्ड की डिटेल डाल के जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन पैन कार्ड के लिए डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर करने की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे आपने लास्ट 4 डिजिट अपने आधार कार्ड के एंटर करने हैं। और नीचे जो मैसेज आ रहा है उसमें आपने यस पे क्लिक करना है, जहाँ पे आई हेयर बाई एग्री दैट माई फोटोग्राफ इज़ अवेलेबल फॉर पैन कार्ड। ये जो कुछ ऑप्शन आ रही है इस पर आपने ओके करना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपकी आधार कार्ड में डिटेल होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप हो जाती है। यहाँ से आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे कुछ ये ऑप्शन आ रही है हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम। तो यहाँ इस पर आपने नो पे क्लिक करना है। और कुछ एक ऑप्शन यहाँ पे नीचे शो हो रही है, वो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे फादर्स नेम एंटर करने की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आपने फादर का पहले अपने जो अपना लास्ट नेम डालना है और उसके बाद फर्स्ट नेम डालना है।
उसके बाद नीचे यहाँ पे शो हो रहा है पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पेन कार्ड, तो फादर्स नेम या मदर्स नेम, तो आपने फादर्स नेम या मदर्स नेम जो भी आपने डिटेल यहाँ पे डाली है उसको सेलेक्ट करके ओके कर लेना है। तो जैसे आप ये फॉर्म भर देते हैं तो आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, गाइडलाइंस और पर्सनल डिटेल का। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम ये ऑप्शन यहाँ पे आ रही है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप सैलरीड पर्सन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, नो इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे नो इनकम सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद नीचे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन है, इसमें ये रेजिडेंस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट होके आ रहा है, क्योंकि अब मैं जो अपनी KYC है वो जो आधार कार्ड के थ्रू है वो कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें जो अपने कॉन्टैक्ट डिटेल है वो एंटर करने की ऑप्शन आती है, तो यहाँ पे आपने कंट्री कोड इंडिया का सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका पहले से शो हो रहा है, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में भरा था वही नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। ईमेल ID भी आपकी वही शो हो रही है, तो आपने सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है AO कोड का। इसमें आपने अपना एरिया कोड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको AO कोड के बारे में कुछ आइडिया नहीं लग रहा है तो आपने यहाँ पे फॉर हेल्प ऑन AO कोड सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इंडियन सिटीज़न मैंने यहाँ से कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने सिटी सेलेक्ट कर ली है, और जैसे ही मैं सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे इस तरह का टेबल चूज़ AO कोड करके यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ से आपने अपना AO कोड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कोड आप पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। जो भी कोड आप पे एप्लीकेबल होता है वो आपने अपने एरिया के हिसाब से, क्योंकि ये जो AO कोड है वो एरिया वाइज यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, तो आपने एरिया वाइज जो आपका परमानेंट एड्रेस है, रेजिडेंस का एड्रेस है, जहाँ भी फॉल करता है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे अपना AO कोड को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने AO कोड सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारा रहता है वो रहता है यहाँ पे ये डिक्लेरेशन का। तो यहाँ पे आपने सिंपली करना क्या है, आपने जो ये डिक्लेरेशन है उसको ओके करना है। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है हिमसेल्फ हरसेल्फ। उसके बाद आपने प्लेस सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से आप ये एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे रहता है, जो मैसेज यहाँ पे शो होता है, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज़ कन्फर्म डिटेल। तो यहाँ पे आपने अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पे टाइप करेंगे। तो आपने अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पे टाइप करने हैं। जैसे आप अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पे टाइप कर देते हैं, उसके बाद आपने अपनी डिटेल को कंफर्म कर लेना है। और जैसे आप डिटेल कंफर्म कर लेते हैं तो आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट की ऑप्शन आ जाती है। तो यहाँ से जो पेमेंट का मोड है वो सिलेक्ट कर लेना है। पेमेंट चाहे आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन पैन कार्ड बनाने की जो फ़ीस है वो 71.90 71.90 पैसे यहाँ पे आ रही है, 71 रुपये 90 पैसे। तो आपने यहाँ से जो आपका मोड ऑफ पेमेंट है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज है उसको एग्री करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपने पेमेंट को कंफर्म कर लेना है। जैसे आप पेमेंट को कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने पेटीएम की ऑप्शन सेलेक्ट की थी, तो यहाँ पे पेटीएम का पेमेंट गेटवे यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ से आपने सिंपली करना क्या है, आपने QR कोड को स्कैन कर लेना है पेटीएम की मदद से, और सिंपली पेटीएम एप्लीकेशन से पेमेंट कर देनी है। तो जो आपकी पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाती है। और अगर आपकी पेमेंट QR कोड के थ्रू नहीं हो पाती है, QR कोड स्कैन करके नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं नीचे यहाँ पे ऑप्शन अदर पेमेंट ऑप्शंस भी आ रहा है। आप चाहें तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI मोड और नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने डेबिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपने अपने कार्ड की डिटेल फिलअप करनी है। अपने प्रीपेड कार्ड से जो आपका डेबिट कार्ड है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दोनों से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना जो मेरा डेबिट कार्ड है, मैं अपनी डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे पेमेंट करना चाहूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करूँगा, और डिटेल एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा। डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपने पे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है, जो आपका बैंक में रजिस्टर नंबर है, उसके ऊपर 1 टाइम पासवर्ड आता है, OTP आता है। आपने सिंपली यहाँ पे OTP टाइप करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं OTP टाइप कर रहा हूँ। तो ये मैंने OTP यहाँ पे टाइप कर दिया है और मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे आप OTP के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गई है। पेमेंट की रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट हो गई है।
तो यहाँ पे आपने सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑथेंटिकेट आधार टू प्रोसीड फर्दर की ऑप्शन यहाँ पे आती है। तो आपने यहाँ पे अपना टोकन नंबर एंटर कर लेना है, एप्लीकेंट नेम टाइप कर लेना है, जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पे कंफर्म कर लेनी है और उसके बाद आपने सिंपली ये जो आपका टिक करने की ऑप्शन आती है यहाँ पे आपने टिक कर लेना है और आपने ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू विद KYC की ऑप्शन आती है, आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप KYC के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका टोकन नंबर, एप्लीकेंट का नेम, आधार कार्ड की डिटेल और OTP यहाँ पे आता है। जो आपका आधार कार्ड है उसमें जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा उसके ऊपर ये OTP सेंड करता है। तो जो आपके आधार कार्ड के साथ जो आपने फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है उस नंबर के ऊपर आपको OTP रिसीव होगा। तो आपने सिंपली यहाँ पे वो OTP एंटर करना है और उसके बाद उसको यहाँ पे सबमिट करना है। तो जो आपकी KYC है वो कंप्लीट हो जाती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पैन एप्लीकेशन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी आपकी ये एप्लीकेशन रिव्यू पे जाती है और NSDL साइट पे जो अधिकारी रहते हैं वो आपकी एप्लीकेशन को एक बार चेक करते हैं। उसके बाद आपका पैन कार्ड जो है वो अप्रूव हो जाता है। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप ऑनलाइन पैन को बना सकते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।